नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो दो अहम मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रवाद में आज डिबेट नंबर 1, जिसमें हम पहले बात करेंगे कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स के विरोधियों को कैसे मुस्लिम मुल्क संयुक्त अरब अमीरात ने करारा जवाब दिया। यूएई ने अपने देश में फिल्म के कोई भी सीन बिना काटे कश्मीर फाइल्स को रिलीज करने की अनुमति दे दी। कश्मीर फाइल्स फिल्म के विरोधियों को करारा तमाचा जड़ा है, जो कह रहे थे कि यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ जहर भरती है। अरे भाई, यूएई तो बिना कट के पास कर रहा है। यहां हिंदुस्तान के अंदर इस फिल्म को लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ? इस्लामोफोबिया इसे क्यों बताया गया? क्यों सच दिखाने से रोका गया? इस पर आज चर्चा करूंगा डिबेट नंबर 1। वहीं डिबेट नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या शराब पीने वाला शख्स भारतीय नहीं रहेगा? क्या शराब पीने वाला शख्स महापापी हो जाएगा? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में यह बयान दिया है कि जो शराब पीता है वो इंडियन ही नहीं है। अब नीतीश कुमार बताएंगे कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या पिएगा तो वो भारतीय रहेगा क्या? इस पर चर्चा करूंगा डिबेट नंबर 2 में। लेकिन पहले डिबेट नंबर 1, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर भारत में सियासत हुई। आपको पता है, छिपी हुई बात नहीं है। बैन कर दीजिए। अब आप ये मत बोल दीजिएगा गुजरात में बैन हुई थी। विकिपीडिया पढ़ के मत बोलिएगा बैन नहीं हुई थी। गुजरात में बैन हुआ था। नहीं बैन हुई थी, फिर आप विकिपीडिया पढ़कर आ गए। अगर बैन हुई तो जो बोलिए सो। गुजरात के कई सिनेमा घरों के बाहर पोस्टर फाड़ दिए गए। अरे पोस्टर फाड़ना बैन नहीं ना होता है सर। पोस्टर फाड़ दिए तो इसका मतलब बैन हो गए। शोएब जमई, नहीं, गलत बात। अगर कश्मीरी हिंदुओं का दर्द महसूस करते हैं तो उस दर्द पे चर्चा होने दीजिए। बीजेपी, मोदी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इसको लेकर मत आइए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज डिबेट नंबर 1 में जुड़ने के लिए। अब बात आज के दूसरे मुद्दे की। कल बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधेयक के जरिए पहली बार अपराध करने वालों को थोड़ी राहत दे दी। अब पहली बार शराब पीने वालों को जेल नहीं होगी, बल्कि वो जुर्माना देकर छूट सकते हैं। लेकिन शराबबंदी की तारीफ करते करते नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी का जिक्र किया और फिर शराब पीने वालों को अयोग्य और महापापी कह दिया। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया कि जो शराब पीता है वो तो भारतीय ही नहीं है। पहले एक बार नीतीश कुमार को सुनिए, फिर आगे की बात। बापू ने क्या कहा था? जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना। लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है। उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता, भावना को भी कोई नहीं मानता है। तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं। वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब? नीतीश कुमार ने शराबबंदी को जोर शोर से लागू किया था। बिहार में इस फैसले पर उनकी आलोचना ही होती रही। जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। इतना ही नहीं, शराबबंदी नाम की हुई और फिर अवैध तरीके से शराब का कारोबार बिहार में धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार फिर भी शराबबंदी को जायज ही ठहरा रहे, कह रहे बापू की बात सुननी चाहिए। अरे भाई, महात्मा गांधी ने जो कहा उसको आप आदर्श मानकर जीवन में दूसरे हिस्सों में ला सकते हैं, लेकिन जो वो खाते थे, जो वो पीते थे, जो वो खाने कहते थे वही खाएंगे, जो वो पीने कहते थे वही पिएंगे। नेताओं के लिए भी बहुत कुछ कहा था। देश में कितने नेता मानते हैं, जरा मुझे बताइए। बौखलाहट में नीतीश कुमार ऐसे बयान दे रहे हैं। और ऐसे में आज का सवाल डिबेट नंबर 2 में, शराबबंदी पर नीतीश कुमार जो बोल गए वो कितना जायज? क्या शराब पीने वाला भारतीय नहीं रहेगा? नीतीश ने किसे कहा अयोग्य और महापापी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ माधव आनंद, जेडीयू के नेता, जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता है आरजेडी के, वो जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। माधव आनंद जी, ये महापापी भारतीय नहीं है जो शराब पीता है, ये सब क्या है सर? ये अब खाना पीना क्या खाते हैं उससे डिसाइड होगा कि इंडियन है कि नहीं है? सबसे पहली बात, संदर्भ को समझने की आवश्यकता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किस संदर्भ में कहा। शराब का क्या नुकसान है हम सब लोगों को पता है। WHO का रिपोर्ट आप पढ़ के देख लीजिए, शराब के कारण कितने लोगों की मृत्यु होती है हर साल, ये हम सबको पता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और जब शराबबंदी हुआ तो उसमें सभी दलों का समर्थन प्राप्त था। इवन आरजेडी की और जेडीयू की जैसे एक संयुक्त सरकार थी,
और उसी समय यह बिल लाया गया और सबके सहमति से, इवन बीजेपी की भी सहमति थी, सबके सहमति से यह बिल पास किया गया। अब उसके परिणाम भी अच्छे अनुकूल आ रहे हैं। यानी शराबबंदी से लोगों के स्वास्थ्य पे जितना असर पड़ रहा था बिहार में, जो घरेलू हिंसा थी कितनी जैसे उस समय थी, नंबर आप देख लीजिए, केसेस देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। आज के डेट में अगर माधव आनंद जी, तो देखिए, मैं खुद बिहारी हूं और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आप लोगों ने शराबबंदी से क्या हासिल किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपने गली नुक्कड़ मोहल्ले में शराब की तस्करी करने वाले छोटे छोटे बच्चे पैदा कर दिए। देखिए अब कुछ लोग तो इस धंधे कुछ लोग नहीं है सर, कुछ लोग नहीं है। परचून की दुकान में शराब मिलती है, बोलिएगा अभी फोन पे कई लोग मिल जाएंगे, फोन पे ऑर्डर करके मंगा देंगे आपके लिए, आपको भी पता है, आप टीवी पे बोल रहे हैं, आपको पता है। जो लोग इस कारोबार में हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, उस पे जैसे कार्रवाई होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर कहीं मिल रहा है तो शराबबंदी जैसे समाप्त कर दिया जाए। नहीं, पर आप क्यों करेंगे सर? आप तय करेंगे जो शराब पिएगा वो इंडियन है कि नहीं है? निश्चित रूप से क्यों नहीं तय करेंगे? नहीं, ये क्या बात हुई? इस देश में बिहार और गुजरात में छोड़ के कहीं अगर शराब बैन नहीं है तो बाकी देश में जो लोग शराब पी रहे हैं सब गैर इंडियन हो गए। कहां चले जाएं वो लोग? बिहार वासियों के हितों को ध्यान में रखना है। मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे बताइए, नीतीश कुमार ने क्या इस शराबबंदी को ईगो का प्रश्न बना लिया है? भाई मुझे बताइए, अभी माधव आनंद कह रहे हैं कि लोग शराब पी के मरते हैं कि नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग तो बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती उससे मर जाते हैं। वो क्यों नहीं ठीक करते नीतीश कुमार? देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी अब गड़बड़ा गए हैं। बीजेपी के दबाव में वो जिस तरह से लगातार उनके अंदर झल्लाहट देखी जा रही है, सदन में भी आपने देखा किस तरह से सदन के सभापति विधानसभा अध्यक्ष जी को जमकर फटकार लगा दी। तो कभी कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी वो जानते हैं कि शराबबंदी कानून विफल कौन कर रहा है, और ये अगर ज्ञान वो आज दे रहे हैं तो इसके पहले 2005 से 15 तक जब उनकी सरकार थी एनडीए की, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्यों शराब बेचवा रहे थे, लोगों को क्यों पियक्कड़ बना रहे थे? और जोगी जी के मंच पर जाकर के वो ताली बजा रहे हैं जोगी जी के शपथ ग्रहण में, तो वहां तो शराबबंदी नहीं है, तो क्या वहां भाग्य नहीं है? बताइए माधव आनंद जी, पहले 2005 से 15 क्या किया और योगी जी के राज्य में जाके वो क्यों नहीं बैन कराते? देखिए इस समय के अकॉर्डिंग सरकार जो है सो कानून लाती है। जब ये कानून लाया गया था तो निश्चित रूप से बिहार वासियों से, मृत्युंजय भाई सुन लीजिए थोड़ा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आपने बोला मैं सुना और आप मेरी बात भी सुन लीजिए। तो बिहार के जनता के मांग पे ये शराबबंदी जो है सो की गई है, और आरजेडी भी उस समय सरकार में थी, मृत्युंजय भाई भी सरकार में थे। ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार नहीं थी उस टाइम में, और सबके सहमति से शराबबंदी कानून लाया गया। हाँ, कुछ घटनाएं घटित हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं घटित नहीं हो रही है। आए दिन जैसे मीडिया में इस तरह की बातें आती रहती है, लोग मर भी रहे हैं। माधव आनंद, सरकार दोनों फ्रंट पे काम कर रही है। बिहार की जनता के कहने पर यह कानून आया शराबबंदी का। बिहार की जनता ने कैसे बताया आप लोगों को कि यह कानून लाइए? देखिए बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, जब जिस समय सरकार थी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार थी, और उससे पहले यानी रिजल्ट आने से पहले जब कैंपेन में जाते थे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, उस टाइम में महिलाओं के साथ जो इंटरेक्शन होता था, तो उस टाइम में महिलाओं की ये मांग थी उस टाइम में, और अभी भी मांग है। ऐसा नहीं कि उस समय मांग थी और अभी महिलाएं कह रही है कि शराबबंदी हटा दीजिए, ऐसा नहीं है। तो अरे भाई, पर महिलाओं की मांग मान लीजिए ये है कि आप सरसों का तेल जो है वो 50 रुपए लीटर कर दीजिए, आप कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। जहां आपका मन किया आपने कर दिया, कह दिया बिहार की जनता कह रही है। मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन उनका एक प्रश्न ये है कि आप भी तब सरकार में थे, आपने क्यों साथ दिया? हम लोगों ने के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की। सर मेरा स्वास्थ्य मैं डिसाइड करूंगा ना सर, मेरा स्वास्थ्य मैं डिसाइड करूंगा, और आप थोड़ी तय करेंगे कि मैं इससे इंडियन हूं कि नहीं हूं। एक मिनट, जब शराबबंदी कानून लागू हुई उस समय हम लोग सरकार में आए, तब ये कानून लागू हुई, लेकिन 10 वर्षों तक पहले एनडीए वालों ने शराब बेचवाई, लोगों को शराब पिलवाई। अब जब शराबबंदी कानून सफल करना था तो फिर नीतीश कुमार जी जाकर बीजेपी के साथ चले गए। जब तक हम लोग सरकार में थे महागठबंधन में, देखिए शराबबंदी सफल था। ये शराब तस्करों का, शराब माफियाओं का जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, एक और रोना रो रहे गरीबी का, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है इसलिए विकास नहीं कर पा रहे हैं, नीति आयोग फिसड्डी राज्य घोषित कर रहा है। तो दूसरी ओर आप ये पूरा, आप सबको पता है राजस्व का घाटा हो रहा है, इसके बाद जहरीली शराब मिल रहे हैं ड्रोन से। नहीं, पर मृत्युंजय जी,
मृत्युंजय जी, बनाई राजस्व का घाटा होगा, ये तो पहले से तय था। तब आप लोगों ने सरकार में साथ देते हुए क्यों नहीं विरोध किया कि मत बैन कीजिए? नहीं, हम लोगों ने उस समय कहा था कि इसकी हम खाना पूर्ति करेंगे। जो लोग उस समय लीकर का जो व्यापार कर रहे थे, उनको दूध बेचने की बात आई थी कि वो दूध बेचेंगे, डेयरी का चलाएंगे, उनको दिया गया था उस समय। जो प्रावधान किए गए थे अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए थे, शराबबंदी, लेकिन शराब माफियाओं, शराब तस्करों की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी और गरीब जहर पी करके मरेंगे शराब पी करके, और दूसरी ओर शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब तो हद हो गई कि अब नई जो संशोधन किया गया है कानून में, उसमें है कि जो पकड़े जाएंगे फाइन देकर छूट जाएंगे, लेकिन जो फाइन नहीं दे पाएंगे वो जेल जाएंगे। और जो ये बता देगा कि फलाने ने मुझे शराब दी है तो वो पकड़े जाएंगे। यानी कोई शराबी ये कह देगा कि मुख्यमंत्री आवास से मुझे शराब मिली, तो मुख्यमंत्री आवास पर कार्रवाई होंगी उनके लोगों पर। मुख्यमंत्री माधव भाई ये बताइए, फरमान है। माधव भाई ये बताइए, अगर शराब पीने वाला इंडियन ही नहीं है तो फिर ये क्यों छूट दे रहे हैं कि तुम फाइन भर दो और छूट जाओ? देखिए, संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। जब भी कोई कानून बनता है तो समय के अकॉर्डिंग लोगों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए सारे पहलुओं पे विचार करते हुए इसमें संशोधन भी लाया जाता है। अब इसमें संशोधन लाया गया। जब संशोधन नहीं लाया था तब भी आरजेडी नकारात्मक राजनीति कर रही थी, हल्ला गुल्ला हंगामा कर रहे थे, और अभी जो संशोधन लाया गया पूरी मत से संशोधन भी पारित हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने की आवश्यकता है कि जो लोग भी पकड़े जा वाले जो है भारतीय नहीं है, ये बता दीजिए। तरफ पढ़ेंगे तो इसमें मुझे लगता है कितनी अच्छी बातें हैं। पीने वाले भारतीय नहीं है, उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि सोर्स कहां से आपने शराब जैसे खरीदा। जो शराब माफिया है, जिसका भाई मृत्युंजय भाई जिक्र कर रहे हैं, कि शराब माफिया पे जो है नकल के शराब पीने वाले भारतीय हैं कि नहीं है, ये बताइए ना। ठीक है, माधव आनंद जी वो पूछ रहे हैं शराब पीने वाला भारतीय है कि नहीं है, ये बताइए। कोई संदर्भ नहीं है सर, वो क्लियर बोल रहे हैं। इसमें संदर्भ क्या है? विधानसभा संदर्भ क्या? वो संदर्भ को समझने की आवश्यकता किन संदर्भों में कहा कि बापूजी ने क्या कहा था, शराब कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा मुझे बताइए सर, फिर वही बात, बापूजी ने तो बहुत कुछ बोला था। मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैं शराब पीता हूँ, एक मिनट मृत्युंजय भाई, एक सेकंड, एक लास्ट सवाल। मान लीजिए माधव भाई मैं शराब पीता हूँ और मुझे कहीं पर भरना है नेशनैलिटी, तो क्या लिखूं, इंडियन लिखूं कि नहीं लिखूं, कि खाली छोड़ दूं? मैं अभी भी कह रहा हूं कि उनके संदर्भ को समझने की आवश्यकता है कि किन संदर्भों में उन्होंने कहा कि लोग समझें इस चीज को कि शराब से कितने नुकसान है। आप हर अगर अध्ययन को देखें, अध्ययन करें, हर रिपोर्ट का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा शराब से कितना नुकसान है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा बेटर कीजिए सर, उससे ज्यादा नुकसान है, वो आप लोग सुधार नहीं पा रहे हैं। शराब बंद कर देने से जीवन, मतलब आप ज्यादा जिए शराब बिना पिए हुए, और फिर उसी हॉस्पिटल में जाकर आप रोएं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। अस्पतालों में कुत्ते बैठे हुए हैं बेड पर। हाँ, कुत्ते सो रहे हैं। कुत्ता शराब पी के बैठा होगा, वो इंडियन कुत्ता नहीं है सर, वो विदेशी कुत्ता है। चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।